नमस्कार दोस्तों। उपचुनाव का प्रचार अभियान अब अपने अंतिम दौर में है और सोमवार को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। 2 दिन के बाद में मतदान होगा 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में उनका। और इस रविवार होने की वजह से तमाम उम्मीदवारों ने दम लगा दिया है मतदाताओं तक पहुंचने में और अपनी ताकत दिखाने में। लेकिन इन चुनाव के बीच में अब एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। राजस्थान के इन 7 विधानसभा सीटों का जो परिणाम होगा उससे बहुत सारी चीजें तय होंगी। क्या हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का भविष्य विधानसभा में बचेगा? क्या राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू में इतिहास रच पाएंगे? क्या देवली उनियारा नरेश मीणा के साथ खड़ा होगा? और क्या कांग्रेस अपनी जो सीटें थी उन्हें कायम रख पाएगी या भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतकर और मजबूत होगी? यह वे सवाल हैं जो लगभग सभी लोगों के दिलो दिमाग में हैं। लेकिन अब देवली उनियारा से एक नया सवाल उभरा है, यस प्रश्न उभरा है। और वास्तव में यह प्रश्न ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और यह प्रश्न है, क्या इस उपचुनाव के बाद में राजस्थान में गुर्जर समाज के सबसे बड़े पूजनीय नेता, पूजनीय व्यक्ति जो हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, क्या उनकी विरासत राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल अचानक उठा है या लोगों के मन में पहले से था, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार का अंतिम दौर आया है उसमें अचानक इस सवाल पर चर्चा होने लगी है। और देवली उनियारा जाकर जब बात की गई लोगों से तो निश्चित तौर पर उनके दिलो दिमाग में यह सवाल था। अब यह सवाल था तो बहुत सारे लोगों से जब चर्चा हुई उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वे व्यक्तित्व हैं जिन्हें गुर्जर समाज और एमबीसी की जातियां कभी नहीं भूल सकती। इसलिए नहीं भूल सकती कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आरक्षण को लेकर जो आंदोलन किया, उसके बाद में एमबीसी को जो आरक्षण मिला, गुर्जर समाज को जो आरक्षण मिला, उसकी वजह से सैकड़ों गुर्जर समाज और एमबीसी से जुड़े वर्गों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर मिलने लगे, आरएएस बनने लगे, आईपीएस बनने लगे और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें और ज्यादा अवसर मिले। और यह सब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की वजह से हुआ। इसलिए गुर्जर समाज के नेताओं को कहना है कि हम भगवान देवनारायण के बाद में अगर पूजनीय किसी को मानते हैं तो वे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला है। यह तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का समाज को योगदान था जिसे गुर्जर समाज और एमबीसी के वे वर्ग कभी नहीं भुला सकते, जिन्हें इसका फायदा मिल रहा है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के उस आंदोलन के बाद में जो उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद में एमबीसी के वर्गों को साथ लेकर आंदोलन किया था, जिसका फायदा आज तक मिल रहा है। अब बात करें राजनीतिक विरासत की तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक विरासत आखिरकार क्यों इन उपचुनाव के बाद में समाप्त हो जाएगी, यह चर्चा हो रही है। तो खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से जुड़े लोगों और एमबीसी वर्ग के गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली बातें बताई और यह बताई कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को भाजपा ने 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया टोंक सवाई माधोपुर सीट से और बहुत मामूली अंतर से वे चुनाव हार गए। बहुत नैरो मार्जिन से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनने से चूक गए। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आया और देश में जब नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, उस समय क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 2009 का चुनाव बहुत मामूली से अंतर से हारे थे, तो भाजपा को चाहिए था कि वे टोंक सवाई माधोपुर सीट से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को फिर चुनाव लड़ाते और उस चुनाव में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला निश्चित रूप से सांसद बनकर लोकसभा में जाते। उससे गुर्जर समाज और एमबीसी वर्गों को और ज्यादा फायदा हो पाता, लेकिन भाजपा ने उन्हें 2014 के चुनाव में टिकट नहीं दिया और दिल्ली से आने वाले सुखबीर जोनपुरिया को टिकट दे दिया और 2 बार सुखबीर जोनपुरिया सांसद बन गए टोंक सवाई माधोपुर से। लेकिन
गुर्जर समाज या एमबीसी समाज को जो चाहिए था, लोकसभा में उनकी जो आवाज बननी चाहिए थी, सुखबीर जौनपुरिया कभी नहीं बन पाए। अब इसके बाद बात करें कि जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दिवंगत हो गए और 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को भाजपा ने टिकट दिया देवली उनियारा से, और उस चुनाव में विजय बैंसला चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद में विजय बैंसला लगातार उस क्षेत्र में रहे, संपर्क में रहे लोगों के, और उनके बहुत सारे वीडियो विजय बैंसला के ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वे लोगों के सामने स्पीकर पर फोन कर कर अधिकारियों को लोगों की समस्याएं बताकर उन्हें दूर करवाते दिख जाएंगे। और लोगों का यह मानना था, चूंकि 2023 का चुनाव विजय बैंसला हार गए थे और उसके बाद 8-9 महीने लगातार वे देवली उनियारा में सक्रिय थे, तो उन्हें भाजपा टिकट देगी। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया और राजेंद्र गुर्जर को टिकट दे दिया। अब इसकी नाराजगी आम लोगों में कितनी है यह अलग बात है, लेकिन खुद विजय बैंसला कितने नाराज हैं ये आप देख चुके होंगे कि विजय बैंसला खुद मुख्यमंत्री की जो सभाएं हुई देवली उनियारा में उनसे दूर रहे, और उनके समर्थकों में इस बात की नाराजगी लगातार बनी हुई है। और अब यह सवाल उठ रहा है, चूंकि देवली उनियारा के विधानसभा उपचुनाव में विजय बैंसला की स्थान पर अब राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला है, और वे अगर चुनाव जीतते हैं या जो भी परिणाम आते हैं, कम से कम विजय बैंसला तो अब उस जगह दावा नहीं कर पाएंगे अगले 4 साल तक। और चूंकि 4 साल तक और कोई चुनाव है नहीं, तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जो याद है, उनके बेटे जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे थे, अब उन्हें टिकट नहीं मिला है और वे एक तरह से राजनीतिक विरासत से बाहर हो जाएंगे। यह बड़ा सवाल देवली उनियारा की जनता के बीच उठ रहा है। और यह सवाल जब उठ रहा है तो नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया और यह आरोप लगाया गुर्जर समाज के बीच में कि जब विजय बैंसला को टिकट मिला 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो राजेंद्र गुर्जर ने विजय बैंसला को हराने का काम किया। यह नरेश मीणा तमाम जगह आरोप लगा रहे हैं, और यह आरोप कितना सही है, राजेंद्र गुर्जर ने कितना डैमेज किया, यह देवली उनियारा की जनता बेहतर जानती है। लेकिन नरेश मीणा के यह आरोप कहीं ना कहीं राजेंद्र गुर्जर के लिए कुछ जगहों पर परेशानी का सबब जरूर बन रहे हैं। अब वे कितना डैमेज होंगे कितना नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन विजय बैंसला की नाराजगी कहीं ना कहीं देवली उनियारा में असर जरूर दिखा रही है। कितना असर परिणामों पे डाल पाएगी ये नाराजगी, ये अलग बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय बैंसला देवली उनियारा में भाजपा के मंचों से दूर है, प्रचार से दूर है, लेकिन वे रामगढ़ में जाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने समर्थकों को एक सीधा संदेश दे दिया है कि मैं भाजपा के साथ तो हूं, लेकिन देवली उनियारा के उम्मीदवार के साथ नहीं हूं। और यही कारण है कि वे भाजपा की तमाम सभाओं से, बैठकों से, प्रचार से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। अब इसका कितना नुकसान फायदा भाजपा को होना है यह तो परिणाम में नजर आएगा। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की विरासत का जो सवाल उठा है कि इन उपचुनाव के बाद में, इन चुनाव के बाद में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक विरासत समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं यह बात इसलिए सही लगती है क्योंकि जब टिकट विजय बैंसला को नहीं मिला और अब वहां से परिणाम कुछ भी आए, लेकिन भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र गुर्जर ही जाने जाएंगे। ऐसे में विजय बैंसला बिना किसी राजनीतिक स्थान के किस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देवली उनियारा का जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण देखी जा रही है कि सामने नरेश मीणा है, कांग्रेस के केसी मीणा है, उधर भाजपा के राजेंद्र गुर्जर हैं, लेकिन कहीं भी वहां गुर्जर मीणा का क्लैश कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। और बहुत सारे
लोग गुर्जर समाज के नरेश मीणा के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं देवली उनियारा में गुर्जर मीणा के बीच में क्लैश नजर नहीं आना, यह एक तरह से सुखद घटना भी कही जा सकती है राजनीतिक स्थिति में, क्योंकि आज के जमाने में जब दो समाज आमने सामने लड़ते होते हैं तो उनमें क्लैश कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन देवली उनियारा की जनता के बीच में कहीं भी गुर्जर मीणा का क्लैश नजर नहीं आ रहा। और नरेश मीणा भी बहुत सारे स्थानों पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर लेकर जब वोट मांगने निकल रहे हैं तो ये लोगों के बीच में एक अलग अनुभूति देने वाला पल होता है। अब इन गुर्जर मीणा एकता के बीच में नरेश मीणा की क्या स्थिति रहेगी, अब इस पर सबकी नजर है। कुल मिलाकर मीणा समाज, क्योंकि या तो वह केसी मीणा के पक्ष में जाएगा या अधिकांश हिस्सा नरेश मीणा के पक्ष में जाएगा, और जिसके पक्ष में यह जाएगा परिणाम कुछ भी हो ताकत के साथ में वही उम्मीदवार टक्कर में नजर आएगा। ऐसे में देवली उनियारा में जो आवाज उठी है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक विरासत की, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अगर वह आवाज मतदान के दिन तक लोगों के दिलो दिमाग में आई तो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है या नहीं बन सकती, यह परिणाम बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह सही है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 2009 में चुनाव लड़े, 14 में उन्हें मौका नहीं मिला, 2023 में विजय बैंसला को चुनाव लड़ाया, और जब उपचुनाव हो रहे हैं तो विजय बैंसला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इन दोनों ही घटनाओं को लेकर गुर्जर समाज और एमबीसी समाज में कहीं ना कहीं अंदर खाने ही सही तो कहीं खुलकर ही सही आवाजें जरूर उठ रही हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।